हेलो गाइस, गुड इवनिंग। प्रॉफिट एटर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपको गाइस मैं आपको बताता हूँ हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। चलो अभी करंट पोजीशन पे हम बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बात करेंगे कि कहाँ पे क्या पोजीशन है। इससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि स्टॉप लॉस अभी के अकॉर्डिंगली कैसे हम लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो गाइज एक छोटी सी चीज़ है। देखो हमें मार्केट इंडिकेट करती है। ठीक है, पहले तो ये देखो गाइज, पहले हमें सबसे पहले ये देखना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, जब आपको ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर मतलब कि किस कहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें आपको नॉर्मली ये समझनी पड़ेगी। आपको कोई भी कुछ भी बोल दे कि ये स्ट्रेटजी है, आपको मैं ऐसे अगर भाई साहब मुझे एक चीज़ बताओ, कोई स्ट्रेटजी होती, ठीक है, ये तो घुमाने वाला चक्कर है। मैं सीधी सी बात, यूट्यूब पे इतने भरे पड़े हैं वीडियोस ना कि मतलब कि ये लगा के चलो मैं आपको ये स्ट्रेटजी से ये होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ये मेरी इतने की स्ट्रेटजी है। ठीक है, लोग उसे भर भर के पैसे दे के खरीद रहे। कोई कॉल ले लो, पुट ले लो, इतने टाइम पे आप कॉल लेके रख ले 170 के पास। भाई साहब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ठीक है, आपको ये सब घुमाने वाली बातें हैं। ठीक है, आप मुझे कोई ऐसा बंदा देख लो, कोई लगातार उस स्ट्रेटजी पे प्रॉफिट 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 1 हफ्ता लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, फिर आगे, ठीक है ना, वो जितना कैपिटल उसने बनाया होगा ना, वो 1 दिन में लॉस करेगा उस स्ट्रेटजी से। अगर आप प्राइस एक एक लौता प्राइस एक्शन ही है जो आपको ये चीज़ आपको करेक्टली जो इंडिकेट करता है। प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइज, तो अब बात करते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। पहले तो हमें समझना पड़ेगा हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं। देखो गाइज, ये तो हमें ढूंढने पड़ेंगे खुद। ये कैसे आप ढूंढोगे, ये आप लगातार आपको ये देखना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे और कहाँ पे मार्क होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोस है मेरी। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स में भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस पे आप मतलब कि मेन आप इसको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना सीख लो। अगर जो जिनको पता है तो उनके लिए तो आगे आसानी है। ठीक है गाइस, देखो मार्केट एक देखो यहाँ पे ये 1 आवर की कैंडल है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, समझो मेरी बात को। क्या किया है यहाँ पे मार्केट ने, डायरेक्टली देखो ये इनगल्फिंग कैंडल है। इनगल्फिंग इनगल्फ कर लिया हुआ है जो ग्रीन कैंडल है ना। ठीक है, जो लास्ट कैंडल है जो ये वाली, ठीक है, इसको ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर लिया हुआ है। इनगल्फ मतलब पूरा इसने मतलब कि कवर कर लिया हुआ है। ठीक है गाइस, कवर कर लिया, ये हमें पूरा ही मतलब कि इंडिकेट दे रही है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने वाली है। ठीक है, मैं आपको एक और स्ट्रेटजी नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं एक आपको डायरेक्टली एक बात बताऊँगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि कहाँ तक मार्केट गिर सकती है, कहाँ तक मतलब कि जा सकती है। ठीक है, तो वो एक ये लगा के चलो कि हम एक देखो, हम भी एक एक तरीके से हम मार्केट में आते हैं। ठीक है, प्रॉपरली हम रिस्क और इसमें मैनेज करके ही, आपको ऑप्शन में अगर पैसा कमाना है ना आपको, तो आपको रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये सोच कर अपन जितना पैसा लेके आओ मार्केट लेके चले जाएगी। आपको पोजीशन साइजिंग सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चलो गाइस, डायरेक्टली बात करते हैं जो है। अब देखो मैंने 1 आवर का चार्ट दिखाया, अब पहले तो हम 5 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि हमें तो सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे पता करना है ना कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वहीं से अब मार्केट मान लो यहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक है, ये देखो मैंने ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे मार्केट ने पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ली, ये सेकंड टाइम, एंड दिस वन थर्ड टाइम। ठीक है, ये तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का है। और मार्केट देखो यहाँ से 5 मिनट कैंडल पे उसने एक इंडिकेट दिया। ठीक है, क्या इंडिकेट किया हमें, ठीक है, ये देखो ये है छोटी सी, देखो शूटिंग स्टार कह लो इसको, चाहे आप कुछ भी कह लो, इन्वर्टेड हैमर कह लो, ये कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट किया। ठीक है, अब हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए,
ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस? हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हमने स्टॉप लॉस रख दिया रेड कैंडल के ऊपर। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस के बाद हमें अब स्टॉप लॉस, देखो गाइस, स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो मार्केट में दोबारा लॉस करेंगे। यार आप अपना कैपिटल बचा लो, सबसे बड़ी बात है आप अपना कैपिटल बचा लो। अगर आपने कैपिटल सेव कर लिया तभी तो आगे आप ट्रेड कर पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है गाइज, आप चाहे एक दिन आ जाओ, दूसरे दिन आ जाओ, 4 दिन आ जाओ, ठीक है, जब तक आपको ये बात समझ में नहीं ना आई कि हमें स्टॉप लॉस लगाना। आप मेरी बात सुनो, अगर आपने पानी की एक टैंकी है, ठीक है, उस पे एक टैब लगा हुआ है, जब आपने उसको खोल के रख दिया, ठीक है, जितना मर्जी पानी चले जाए, जब आपके पास है ना कि टैब कब बंद करना है, कब मुझे, ठीक है, वो एक्चुअली मतलब कि एक प्रोसेस की तरह है। ठीक है, जब मान लो कि मार्केट यहाँ से कहीं ऊपर चला जाता, ठीक है, ब्रेकआउट आ जाता, तो ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता तो आप दूसरी साइड भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर वाली साइड। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रेडिंग करनी रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना हमेशा, ठीक है, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में वो करते हैं, ठीक है, वो एटलीस्ट मैं आपको बताऊं, पोजीशन जो है ना यहाँ पे ही सेट करनी पड़ती है। ठीक है, जिस बंदे ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी उसका स्टॉप लॉस देखो कितना है। ठीक है, अब उसने मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ तक उसने अपना टारगेट लिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैम्बर बन गया। ठीक है, अब क्या है, उसको स्टॉप लॉस इसके ऊपर कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कर देता, यहाँ पे हो जाता स्टॉप लॉस। ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया। आप आगे ट्रेल करते चलो, करते चलो, करते चलो। ठीक है, अगर यहाँ से आप, मेरी बात सुनो, आपको एक तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रिस्क पे ऊपर ही डिपेंड है। अगर रिस्क लोगे तभी आपका मतलब कि प्रॉफिट होगा। अब देखो एक चीज़ देखो गाइज, यहाँ से अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस, आपको पता है आज की डेट में, ठीक है, मार्केट, ठीक है, यहाँ तक मैं प्रॉफिट, अब मैं कुछ ना कुछ अब मार्केट से लेके जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट गाइस, उसके बाद जहाँ मर्जी गई, आप 2:30 बजे के करीब देख लो। ठीक है, 2-2:30 बजे के करीब, 2-2:30, मैं अप्रोक्स 2-2:30 बजे तक निकल जाता हूँ ट्रेड से, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2-2:30 बजे के बाद जो भी मोमेंटम आए आप निकल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट मोमेंट रहा होगा। ठीक है, 2:30 बजे। ठीक है, उसके बाद भी खार मार्केट नीचे गई। ठीक है, बट लेकिन ये है कि अब यहाँ पे आके आके आपको कुछ नहीं देखना, आपको पता था कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट जाएगी तो इसके ऊपर जाएगी तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर भी मैं कुछ कमा के निकलूँगा। ठीक है, और देखो मार्केट ने कितना बड़ा रिवार्ड दिया आपको, है ना गाइस? अच्छा, एक चीज़ मैं अब आपको एक और बताता हूँ। यहाँ पे एक 50 मिनट में मैंने बताने के लिए आपको लगाया हुआ था। ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार फिर वैसे ही बना, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। ठीक है, और मार्केट देखो धड़ाम से नीचे। ठीक है गाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहाँ पे रिस्क ले सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो 300 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट गैप अप खुली यहाँ पे। ठीक है, अब सोचो, एक चीज़ सोचो, मार्केट की निफ्टी की मूवमेंट कितनी है मार्केट की निफ्टी की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 500 550 मैक्सिमम है। ठीक है, अभी तक मैंने मतलब कि लास्ट कुछ डेज़ में तो चलो ईयर में, या आप कह लो कि लास्ट हाफ मंथ, हाफ ईयर्स में, ठीक है, तो मैंने मतलब कि नोटिस किया है कि मार्केट जो है ना, मतलब कि यहाँ से मतलब कि देखो कि एक मूवमेंट जो है ना, तो आपकी वो है कि 400 350 400 पॉइंट। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती तो 150 200 पॉइंट उसको ऊपर जा रही, तो 400 450 पॉइंट, 300 पॉइंट पहले खुल चुकी है। ठीक है, इतना बड़ा गैप अप खुल चुकी है। तो यहाँ पे जिन्होंने BTST लोगी, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है, तो BTST का मतलब मैं साथों साथ ही समझा दूंगा जो नहीं ट्रेडर था। अच्छा, तो जिन्होंने कल का बाय किया होगा तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे ना। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ओबियसली बात है मार्केट नीचे आएगी। तो नीचे आई, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके चलो नीचे। ठीक है, ये देखो, अब ये है कि यहाँ पे हमें 15 मिनट पे क्या दिखाई दे रहा है, 5 मिनट पे क्या दिखाई दे रहा है।
गाइज मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें आपको नॉलेज फुल मिलेगी, ठीक है। मैं बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं कि मतलब कि आपको कुछ मतलब कि इसमें आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। जो भी मेरा कंटेंट होएगा आपको सब कुछ उसमें प्रॉपरली है, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताऊँगा इसमें, ठीक है। जो है कि जो आपको कंटेंट जो है मतलब कि पैसे दे दे के आप इतने ज़्यादा मतलब कि लो मतलब कि क्योंकि इतना तो मालूम है ना आपको भी कि अगर देखो उसके बाद भी इन्होंने लाखों लाखों के कोर्स किए हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, हमें ये नहीं होगा। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता, ठीक है। गाइस ये देखो, ये लगातार 3 रेड कैंडल्स बनी हुई, ये क्या इंडिकेट करती है, ठीक है। जो अगर लगातार ये बेरिश मोमेंटम का इंडिकेट करती है, ठीक है। अब देखो 5 मिनट पे क्या दिया किया हुआ है इसने, ठीक है। 5 मिनट पे देखो यहाँ पे कैंडल बनाई हुई है ना इन्वर्टेड टाइमर, ठीक है। 15 मिनट पे क्या किया हुआ है, देखो रेड कैंडल बनाई हुई है लगातार दो, ठीक है। और दूसरे का ब्रेक किया हुआ हाई, ठीक है। और देखो उसके बाद देखो उसके बाद मार्केट कहीं नहीं रुकी। तो गाइस ऐसे ही है कि आपको स्टॉप लॉस जो है ना, जो आपको इतना रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, अब ये ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, लंबी हो रही है वीडियो, चलो फिर भी मैं लास्ट आपको यहाँ पे वो कर दूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस थी पहले, ये ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ रही थी, दोबारा यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर ब्रेकआउट आ गया मार्केट में, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ आया तो देखो वो आया गैप अप के एक उसमें, ठीक है, फॉर्म में, ठीक है। तो गाइज ऐसे हमें मतलब कि स्टॉप लॉस जो है हमें रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता है, ठीक है, तो देखो उसके लिए कितना बड़ा रिवार्ड है, ठीक है। मार्केट रिवार्ड आपको मार्केट देती है, आप नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। ये आपने कई यूट्यूबर अच्छे यूट्यूबर जो है वो उनका भी यही देखो आपका स्टॉप लॉस है ना, आपको क्या चीज़ की टेंशन है, आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा इतना स्टॉप लॉस है, बस बात ख़त्म, ठीक है। या तो मार्केट स्टॉप लॉस लेगी या आपका टारगेट देगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे आपको पता चल गया कि अब मुझे कुछ ना कुछ मार्केट दे के जाएगी, उसके बाद जो दिया मार्केट ना वो आपका है, ठीक है। आपको इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा गाइस कि आपको अगर ज़्यादा प्रॉफिट में करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब आप ये देखो इतना लोगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ से मार्केट नीचे जाती है यहाँ तक, ठीक है, तो आप ये सोच के बैठो कि अब यार इतना प्रॉफिट मिल गया। अच्छा मेरी गाइस गाइस एक चीज़ दिमाग में आप नोट करो, ठीक है। जब मार्केट में प्रॉफिट होता है, ठीक है, तब बंदा सोचता है कि यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ, इतना प्रॉफिट हो गया, यही सोचता है ना, ठीक है। अब बड़े टारगेट के लिए बैठना है तो मतलब कि ये तो या तो आपकी क्वांटिटी मतलब कि ज़्यादा हो, ठीक है। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि पता क्या चीज़ होती है ना, मैं रिकमेंड करता हूँ ये तो चलो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाई जा रही है, ठीक है। तो गाइस इसमें पता क्या चीज़ है, देखो एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आपको कि यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे आप इस कैंडल पे आप सोच रहे हो कि अब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका प्रॉफिट हो रहा है एक लोट पे, यहाँ पे आपने एंट्री ली तो 4-5 हज़ार का प्रॉफिट, 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मान लो एक, ठीक है। अब आपको पता है जब मार्केट अगर यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर रखा है तो यहाँ से अगर वापस मुड़ी तो ये स्टॉप लॉस मेरा हिट करेगी तो मुझे सारा का सारा प्रॉफिट जो रह जाएगा मेरा वो 1200 या 1500 रह जाएगा। तो देखो गाइज अगर आपने ये 5 हज़ार या 6 हज़ार का एक लोड पे आप रिस्क लेने के लिए आप सोच रहे हो तो आपको इतना तो खैर करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़, है ना। तो थैंक यू सो मच वाचिंग वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, प्लीज़ कमेंट शेयर करना आप, जिसमें मुझे मोटिवेशन मिले। जो आपके माइंड में क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू।